Hello students. So in this question we are asked to find the area of the region bounded by y equals to 2 plus mod x minus modulus of x plus 1 minus modulus of x minus 1 and x axis. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें तीन मॉड्यूलस है. एक मॉड्यूलस x और मॉड्यूलस ऑफ x का जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आ जाएगा x इक्वल्स टू 0. सिमिलरली x प्लस 1 का जो क्रिटिकल वैल्यू आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 1. तो हम क्या करते हैं, x एक्सिस एक ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन और इसमें ये तीनों वैल्यूज हम मार्क कर लेंगे. नाउ जब हमने तीनों वैल्यूज मार्क कर लिए तो नंबर लाइन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. लेट अस से दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4. तो अब हम एक एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. इन रीजन 1, इन 1 ऑल द मॉड्यूलस आर गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो हमारा फंक्शन y जो है वो हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1. तो एक x कैंसिल हो गया और ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया. सो हमारा आंसर आ जाता है 2 माइनस एक्स. ये हो गया फर्स्ट रीजन में. इन द सेकेंड रीजन हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू. तो इसमें जो टर्म ये वाला है ना हमारा x माइनस 1, ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे. सो देयरफॉर दिस वी कैन राइट इट एज 2 प्लस एक्स. नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ एंड व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग कि आपको मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है. कभी मॉड्यूलस हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और किस टाइम पे मॉड्यूलस को हटाने पे नेगेटिव साइन आ जाता है. तो पहले तो हमने दो टर्म्स को लिख लिया. ये भी पॉजिटिव रहेगा तो ये हो जाता है माइनस एक्स माइनस 1 और नेक्स्ट वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस एक्स माइनस 1. तो अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस 1 एंड प्लस 2 कैंसिल्स, तो ये सिंपली हो जाता है एक्स. सिमिलरली इन रीजन 3 हमारा y जो है वो बन जाएगा 2. ना यहाँ पे x भी नेगेटिव आ जाएगा, 2 माइनस एक्स माइनस 1. मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 सेम रहने वाला है और जो लास्ट वाला टर्म है वो बन जाएगा प्लस एक्स माइनस 1. तो माइनस वन और 2 कैंसिल, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, हमारे पास बच जाता है ये माइनस एक्स. और लास्ट वाला रीजन में जो है हमारे पास y आ जाएगा 2 माइनस, अभी सारे मॉड्यूलस को हटाने पे एक नेगेटिव साइन आएगा, 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1. तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और ये बन जाता है हमारे पास 2 प्लस एक्स. तो हमको चारों पार्ट्स का डेफिनेशन क्लियरली मिल गया है. तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम चारों पार्ट्स को ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया. हियर वी हैव लेट अस से 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1. तो इन दिस रीजन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 हमारा डेफिनेशन आता है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स. मतलब स्लोप इज -1 एंड y इंटरसेप्ट इज 2. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. इन द रीजन फ्रॉम 0 to 1 हमारा डेफिनेशन था y इक्वल्स टू एक्स का, तो ये आ जाता है इस तरह से. इन द रीजन -1 to 0 द डेफिनेशन इज व्हाट वी हैव सिंप्लीफाइड इज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. और लास्ट वाले पार्ट में 2 प्लस एक्स होता है जो कि इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस हियर वैल्यू इज 2, दिस हियर वैल्यू इज -2 एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया enclosed by the curve and x axis. तो क्लियरली अगर हम इस एरिया को a1 कह दें और इस एरिया को a2 कह दें तो a1 आ जाएगा हाफ इंटू बेस विल बी 2 इंटू हाइट विल बी 1 और एरिया
A2 जो हमने लिखा हुआ है वो भी सेम होगा, तो हम एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू A2, देयरफॉर टोटल एरिया वुड बी, सो ये कैंसिल हो जाता है, so this is basically equals to 1 into 2 will be 2, and that would be the answer to this question. So if we look at the options, clearly option 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. So I hope आपने ये समझा होगा कि मॉड्यूलस को हम कैसे हटा देते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से, और फिर हमारा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा बन जाता है, एंड देन वी सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर. So that, my dear students, is all that we have in this video.